फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू 2023। फाइनली 2022 को हमने गुड बाय बोला और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं 2023 में, बट हो सकता है आपके पास डोमेन परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, होस्टिंग के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप में वो जुनून है, आप इतना मोटिवेट हो चुके हैं कि आप आपका पहला ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपका फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ पे किए। हर एक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है और किस कंडीशन में आपको प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। तो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास, आई एम द फाउंडर ऑफ bloggingos.com। मेरे चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले चीज, अगर आप 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 100% फ्री एक वीडियो कोर्स है जहां पर 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, तो आप bloggingos.com पे आने के बाद क्लिक हियर टू एनरोल पे जाने के बाद आपको सेल्फ एनरोल करना है। और आज के वीडियो में हम जो प्लेटफॉर्म डिटेल में डिस्कस करने वाला उसको लेकर के मैंने एक ऑलरेडी डिटेल ब्लॉग लिख रखा है विद एडिशनल वीडियोस। उन सबके डिटेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जरूर जाके देखिएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कहां से आपको शुरुआत करनी है। इस केस के अंदर गाइस नंबर 1 आता है ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर गूगल का ओन प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत बैक इन 2003 के अंदर हुई थी। यहां पर आपको अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है, मतलब आपको होस्टिंग का कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पे अनलिमिटेड ट्रैफिक भी आ जाए तो आपको कुछ भी एडिशनल रिसोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, मतलब होस्टिंग अनलिमिटेड। नंबर 2, ब्लॉगर आपको एक फ्री का सब डोमेन प्रोवाइड करता है, नॉट अ कस्टम डोमेन। एक डिफरेंस है। कस्टम डोमेन क्या होता है? जैसे कि आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं kirtisvyas.com, bloggingos.com, soundproofidea.com, supremecampus.com। ये कुछ कस्टम डोमेन है जिसको मैंने मार्केट से परचेज किया, मतलब इसके लिए मैंने पे किया है। लेकिन ब्लॉगर के केस के अंदर आपको एक फ्री का सब डोमेन मिलता है जहां पर एंड में इंस्टेड ऑफ .com आपको .blogspot.com देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट का नाम XYZ है, तो यहां पर xyz.blogspot.com के नाम से आपको एक फ्री का सब डोमेन मिलेगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि आपको यह सब डोमेन इनिशियली यूज नहीं करना है। चाहे तो आप कर सकते हैं, बट डोमेन आपका एक ब्रांड आइडेंटिटी होता है। आपको अगर होस्टिंग फ्री में मिल रहा है इसको धड़ल्ले से अपने यूज कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपका कस्टम डोमेन आपको बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार से परचेज कर, जैसे GoDaddy हो गया, नेमटिप हो गया, और भी जितने भी है वहां से आप जरूर परचेज कीजिए। मतलब आपको एक कस्टम डोमेन परचेज करना है। तो फटाफट से इसको लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली एक गूगल या फिर जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए। यहां पर क्रिएट योर ब्लॉग पे जाके आपको गूगल अकाउंट से साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बैकएंड के अंदर, जहां पर आप पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। स्टैट्स के अंदर आपको दिखाई देगा कितना ट्रैफिक आ रहा है। सिमिलरली सेटिंग के अंदर जाएंगे गाइस, तो यहां पर आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम डोमेन। बहुत सारे अदर फ्री प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ फ्री का सब डोमेन देते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना तो वो आपको चार्ज पे करना होता है। लेकिन ब्लॉगर के केस में कस्टम डोमेन का एडिशन 100% फ्री है। सिर्फ आपको कस्टम डोमेन परचेस करना और यहां पर लिंक कर देना है। रिमेंबर, आपको 100% कस्टम डोमेन परचेस करना है। ब्लॉगर की खासियत यह है कि ब्लॉगर में बनाया हुआ ब्लॉग आप कभी भी किसी भी अदर प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर और माइग्रेट कर सकते हैं बिना किसी इशू के। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास कस्टम डोमेन होगा तो आपको 100% एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो जो सब डोमेन होगा वो सिर्फ ब्लॉगर के साथ काम करेगा। फ्यूचर में अगर आप ब्लॉगर से आपकी साइट को माइग्रेट करेंगे तो आपको कस्टम डोमेन की जरूरत पड़ेगी। सो रिमेंबर, एटलीस्ट परचेज कस्टम डोमेन इनिशियली। मान लीजिए कि आपका $500 बन जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट कौन सा प्लेटफॉर्म के आपको जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आप थीम के सेक्शन के अंदर जाएंगे गाइस, तो यहां पर आपको फ्री की कुछ थीम्स दिखाई देगी जो कि यूजलेस है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है goyabitemplate.com, यहां पर आपको ब्लॉगर की बहुत सारी फ्री थीम देखने को मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वेल, इसको लेकर के मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया कि कैसे कैसे वेबसाइट को कस्टमाइज करना है ब्लॉगर के अंदर। तो उसका 40 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे इस ब्लॉग पोस्ट को रीड कीजिए, इसके अंदर मैंने उस वीडियो को ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है। ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस 2 पार्ट के अंदर, अगर आप पहली बार ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज है सारा blogger.com के बारे में। अनलिमिटेड होस्टिंग, एक सब डोमेन मिलेगा, बट मेक श्योर आप कस्टम डोमेन को परचेस कीजिए। इसका एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप आपके ब्लॉग को ओन नहीं कर सकते, मतलब जब तक आप गूगल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं आपका ब्लॉग अप एंड रनिंग है। किसी दिन आपने कोई मिस्टेक और प्रॉब्लम क्रिएट की, गूगल हो सकता है कि आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। तो ब्लॉगर का जो यही एक डिसएडवांटेज है। अदर देन दैट ब्लॉगर इज टू गुड, आप उसको चालू कर सकते हैं। क्लियर?
इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है वो है medium.com। इसके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप medium.com पे आपका प्राइमरी ब्लॉग ना बनाए, बल्कि इसको एज अ सेकेंडरी ब्लॉग की तरह यूज कीजिए। इमेजिन कीजिए मेरा पहला ब्लॉग है blogger.com के अंदर, जो मेरा प्राइमरी ब्लॉग है, लेकिन उसका कुछ कुछ चंक आपको उठाना है medium.com पे डालना है, क्योंकि यहां पे जो आपको आर्टिकल दिख रहे हैं इसका एडवांटेज ये है कि यहां पर अनलिमिटेड आपको फ्री में होस्टिंग मिलता है। आप कोई कस्टम डोमेन ऐड नहीं कर सकते आपके नाम से, कुछ इस तरीके से कुछ पोस्ट बन जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्ली एज अ ब्लॉग की तरह यूज नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आप कंटेंट पब्लिश करके एक एडवांटेज आपको मिलता है। सबसे पहली चीज, medium.com की अपनी एक ऑथोरिटी है, मतलब कि गूगल में ऑटोमेटिकली रैंक करता है। तो अगर आपने कंटेंट पब्लिश किया, कंटेंट में दम है, तो वो अल्टीमेटली ट्रैफिक गेन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां से आप आपके मेन ब्लॉग पोस्ट को लिंक कीजिए ताकि यहां का ट्रैफिक आप वहां पे ड्राइव कर सकें। इसका डिसएडवांटेज यह है कि यहां पर आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, कि आप यहां से पैसा नहीं कमा सकते हो। और नंबर 2, ये एक तरीके से आप 100% ओन नहीं करते हो, medium.com की टीम ओन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप यहां पर अकाउंट बना के कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए यूजफुल है जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास ब्लॉग नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो। तो आप कंटेंट यहां पर पब्लिश कीजिए, उसके मिडिल में लिंक दीजिए, और ये जो भी लिंक्स हैं उसके थ्रू आपकी साइट पर ट्रैफिक जाएगा। क्योंकि medium.com के पास मिलियंस ऑफ यूजर का एक सब्सक्राइबर बेस है, जिनको ये ईमेल ट्रिगर करता है, तो वहां से भी आपकी साइट पे ट्रैफिक आने के 100% चांसेस हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सब फ्री ब्लॉग, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बट रिमेंबर, इसका यूज आप ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए या फिर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजों के लिए ही इसको आप यूज करें। इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया था, जिसका लिंक भी आई डिस्क्रिप्शन में। ओके, और इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है wordpress.com। रिमेंबर, यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। हमारे पास एक wordpress.com और दूसरा है wordpress.org, राइट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसका भी मैं एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ वीडियो, उसको जरूर जाके रीड कीजिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बट आप लोगों ने सुना होगा वर्डप्रेस, मैं वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना चाहता हूं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ब्लॉग बनाओ wordpress.org में, ना कि wordpress.com पे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी चीज, wordpress.com में आपको कुछ प्लान परचेज करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर आपको एक फ्री का अकाउंट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्री का अकाउंट मिलता है, जहां पर आपका ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। आप कस्टम डोमेन लिंक नहीं कर सकते, आपको यहां पर वैसा ही सब डोमेन मिलेगा .wordpress.com के नाम से, बट इसकी एक लिमिटेशन है। सबसे पहली चीज, यहां पर आप आपके ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं कर सकते, मतलब वर्डप्रेस उसके हिसाब से ऐड दिखाएगा और उसका सारा रेवेन्यू वर्डप्रेस के साथ में जाएगा। नंबर 2, यहां पर आपको थीम डालने की फैसिलिटी नहीं है। नंबर 3, आपको यहां पर एडिशनल प्लगइन इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब यूं समझ लीजिए कि ये wordpress.com वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको होस्टिंग मिलेगी, डोमेन जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इनके प्रीमियम प्लान को परचेज करना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप वर्डप्रेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहां पे फ्री अकाउंट से चालू कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस से बेटर आप फिर चालू कीजिए blogger.com में, क्योंकि वहां पर आप मोनेटाइज कर पाएंगे, ऐड लगा पाएंगे, थीम को कस्टमाइज कर पाएंगे, बस वहां पे प्लगइन इंस्टॉल करने की फैसिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर wordpress.com में आप जाना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकलिटी जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इनके प्रीमियम प्लान्स के अंदर जा सकते हैं, जहां पर आपको मंथली बेसिस पे पे करना होगा और आप वर्डप्रेस को यूज कर पाएंगे। इसीलिए गाइस सभी हाई रिकमेंड करते हैं मेरे सारे ब्लॉग्स, और मेरा ये चैनल है पूरी तरह से डेडिकेटेड है अराउंड wordpress.org। ये क्या है? एक तरीके से एक वर्डप्रेस का एक सूट है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा और वर्डप्रेस के सारे फीचर मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको 100% फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो आपको होस्ट करना होगा। ये क्या करेगा? आपके लिए ब्लॉग पोस्ट को मैनेज करने का काम करेगा। आप जो कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे, सब कुछ, लेकिन वो कंटेंट कहीं पे तो होना चाहिए, और इसी के लिए आपको जरूरत पड़ती है होस्टिंग की। तो wordpress.org आप यूज करेंगे तो आपको यहां पे दोनों चीजें परचेस करनी पड़ेगी, एक होगी होस्टिंग, दूसरा होगा डोमेन। वेल, होस्टिंग बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी एक्सपेंसिव होस्टिंग है, लेकिन मेरा हाईली रिकमेंडेशन है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो है होस्टिंगर। वेल, इसको लेकर के बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग यहां पे प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग प्लान्स होते हैं। आपको शुरुआत करनी है शेयर्ड होस्टिंग के साथ में, जहां पर हो सके तो आप इनके प्रीमियम वेब होस्टिंग को परचेस कीजिए, जहां पर एक से ज्यादा वेबसाइट्स आप होस्ट कर पाएंगे। वेल, अगर आपने मेरी दी हुई एफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आपने होस्टिंग को परचेस किया, तो चेकआउट विंडो पे एक कोड यूज कीजिए MR व्यास, और आपको एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेस किए तो
आपको होस्टिंग मिल जाती है। इसके बाद साथ ही साथ आपको फ्री का एक डोमेन नेम भी मिल जाता है, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो दोनों चीजें होने के बाद आप wordpress.org को आपके होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके अकाउंट का। सिमिलरली आप अनलिमिटेड यहां पर कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं जितने रिसोर्सेज आपने होस्टिंग के लिए परचेस किए। और नंबर 3 सबसे बड़ा एडवांटेज है, यू आर द ओनर ऑफ योर ब्लॉग, मतलब कि आप ही है जो आपके ब्लॉग को कंट्रोल करेंगे। कोई भी आपके ब्लॉग को बंद नहीं कर सकता है अनलेस कि आप बहुत कुछ स्पैमी करें। ज्यादा होस्टिंग अकाउंट आपके साइट को डाउन कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी आपकी साइट के डेटा को आप दूसरी जगह पे माइग्रेट करके वापस अप कर सकते हैं। तो यू आर द ओनर, और इसीलिए wordpress.org पे बिल्ड होने वाले सारे ब्लॉग एक तरीके से एक बिजनेस है। रिमेंबर 2023 की बिगिनिंग में अपने दिमाग में डाल दीजिए, ब्लॉगिंग एक बिजनेस है। और इसी को लेकर के हम सुप्रीम कैंपस पे बहुत ही डिटेल लर्निंग देते हैं, एक प्रीमियम ब्लॉगिंग की लर्निंग देते हैं। मोर देन 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, उसको जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। तो यह है wordpress.org। और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक से आपकी पहली होस्टिंग को परचेस करेंगे तो आपको मेरी तरफ से एक प्रीमियम थीम भी फ्री में दी जाती है। तो आपको प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की मिल जाता है, आपको एक फ्री का डोमेन मिल जाता है, आपको होस्टिंग का अकाउंट का एक्सेस फॉर अ ईयर लेस देन 1500 से 2000 में मिल जाता है। तो इसके बाद सिंपली आपको इसको फ्री में इंस्टॉल करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वेरी फर्स्ट ब्लॉग, जो एक तरीके से मैसिव ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसको आप एफिलिएट मार्केटिंग से मोनेटाइज कर सकते हैं, इसको एड रेवेन्यू से मोनेटाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप आपके ब्लॉग को एज अ बिजनेस की तरह रन कर सकते हैं। तो यही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड सॉल्यूशन है अगर आप एज अ ब्लॉगर की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है, 2 अदर वेबसाइट्स है, एक का नाम है weebly.com और दूसरा है wix.com। ये एक तरीके से यू समझ लीजिए कि ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कस्टम वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, जो वर्डप्रेस पे नहीं बनाना चाहते हैं, जो होस्टिंग और टेक्निकलिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, जिनको प्लगइन यूज करना नहीं आता है। तो ये लोग weebly.com और एक wix.com पे जाकर अपनी साइट को सेटअप कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इनके प्राइसिंग प्लान्स होते हैं, कस्टम डोमेन ऐड करना आपको पे करना पड़ेगा, आप कितने रिसोर्सेज परचेज करते हैं उसके हिसाब से आपको आप मंथली प्लान पे करना पड़ेगा। तो ये उन्हीं के लिए यूजफुल है जो कस्टम वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मेरी बिजनेस की वेबसाइट को बताऊं, supremecampus.com, इसमें मैं ब्लॉग पब्लिश नहीं करता हूं, चाहूं तो कर सकता हूं। तो इस तरह की कस्टम वेबसाइट्स अगर मुझे बनानी है तो मैं wix.com और weebly.com पे क्रिएट कर सकता हूं। तो गाइस यही वो गिने चुने ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जो मैं रिकमेंड करता हूं जहां से आप ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर मैं समराइज करूं, अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है तो आप blogger.com से चालू कीजिए। इवन डोमेन परचेस करने के पैसे भी नहीं है तब भी आप blogger.com के सब डोमेन से स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही अगर आप अक्यूमुलेट कर लेते हैं 1500 से 2000 रुपए, तो आप अल्टीमेटली माइग्रेट कर जाइए wordpress.org पे। अब आपके ब्लॉग को wordpress.org पे कैसे सेटअप करना, अगर आपने होस्टिंगर की होस्टिंग को परचेस किया है, उसका लिंक, डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको यहां पर उसका डिटेल सेटअप है, कैसे होस्टिंगर पे वेबसाइट को सेटअप करना है, तो यहां पे भी आप डिटेल लर्निंग ले सकते हैं। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसे धमाकेदार वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे, सिर्फ आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।